देखिए कल परसों एक बयान आया था राहुल गांधी का जी। बोलते हैं आरएसएस और पाकिस्तानी मदरसों के अंदर कोई फर्क नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी कौन से मदरसे में पढ़ने गया था, कौन से मदरसे के बारे में उसको मालूम है, किस मदरसे के बारे में वो ज़्यादा जानता है, किस मदरसे से उसने तालीम ली है। नहीं कोई आपदा आती है उसमें संपूर्ण रूप से तन मन धन से पूरे देश की मदद करता है। जहां कहीं पे भी कुछ विपत्ति होती है वहां सबसे पहले हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता आकर के खड़े होते हैं और उन आरएसएस कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह की बात करना, राहुल गांधी देखिए अपनी जमीन तो खो ही चुका है और दूसरा इस तरह के बचकाना बयान दे दे करके जिस तरह की हरकत राहुल गांधी कर रहा है, पूरी कांग्रेस को इसने नेस्तो नाबूद कर दिया है। अगर यही अपनी राजनीतिक सोच नहीं बदलेगा तो आने वाले दिनों के अंदर जो थोड़ी बहुत कांग्रेस बची है वो भी ऐसे विलुप्त हो जाएगी जैसे कि डायनासोर विलुप्त हो गया। ममता के कुकार्य सारे नजर आ रहे हैं, वो कितने कुकार्यों में कुपित है और कितनी संलिप्त है हर कुपित कार्य के अंदर। वो ऐसे ऐसे कार्य कर रही है वहां पर। देखिए वहां पर अगर उसको बैन लगाना होता है दुर्गा पूजा पे बैन लगाती है, अगर उसे किसी तरह का बैन लगाती है हिंदुओं के त्योहारों पे लगाती है, अगर उसे किसी तरह का बैन लगाना होता है तो हिंदुओं के मंदिर पे लगाती है। आज तक उसने एक बात भी खुल करके ये नहीं बोला है कि भाई ये दूसरा पक्ष है, अपने लाउड स्पीकरों की आवाज़ धीमी कर लो, अपने लाउड स्पीकरों पे तेज मत बोलो, अपने लाउड स्पीकर को कंट्रोल करके चलाओ। नहीं जी। यहाँ तक कि शिवसेना वाले तो ममता बनर्जी को शेरनी बता रहे हो, कह रहे कि ममता बनर्जी शेरनी है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ममता बनर्जी क्या है, शेरनी कह लो या उसे एक गिदड़नी कह लो या एक बगला भगत कह लो जो कि एक टांग पे खड़े होकर के एक तालाब के अंदर और मछली का इंतजार करती है कब मछली आएगी झपट्टा मार के खा जाएगी। ममता बनर्जी उस कैटेगरी की एक ड्रैकुला है जिसको रक्त के अलावा कुछ भी प्यारा नहीं है। देखिए सुबह उसको टेबल पे रक्त चाहिए, शाम को टेबल पे रक्त चाहिए और दोपहर को 4 बजे उसे जूस के गिलास में रक्त चाहिए। वो एक रक्त पिपासु एक महिला है जिसने आज तक किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या के ऊपर एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और देखिए अगर इसी तरह का वो ऑब्जेक्शन अगर उठाने वाली होती, आज पूरी की पूरी उसकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अधिक से अधिक नेता सारे के सारे जाके बीजेपी में शामिल होते चले जा रहे हैं। क्यों? कि ममता बनर्जी में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं और कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ऐसा है कि जिससे उसकी पार्टी के कार्यकर्ता एमएलए एमपी सारे विमुख होते चले जा रहे हैं। सर एक चीज और है कि नितिन गडकरी ने कहा है कि अब बंगाल की जनता परिवर्तन चाह रही है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या अब बंगाल में बीजेपी सरकार बना पाएगी? क्योंकि उनका तो कहना है अब बीजेपी को मौका मिलने वाला है। किस तरीके से? ये नितिन गडकरी नहीं कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। हमें क्या पूरे देश को बंगाल के अंदर चेंजिंग चाहिए। बंगाल के अंदर जो लोग राम के नाम से चिढ़ते हैं उनका पतन होना चाहिए। देखिए जो राम का सगा नहीं है, जो राम का सगा नहीं है उसको हिंदुस्तान के अंदर क्या काम है? जो राम के नाम से चिढ़ता हो उसका हिंदुस्तान के अंदर क्या काम है? जिसको राम के नाम से आपत्ति हो उसका हिंदुस्तान के अंदर क्या काम है? वो अपनी शरण स्थली जाकर के अफगानिस्तान में बनाए, पाकिस्तान में बनाए, ऐसे किसी देश में चले जाएं जहां राम के नाम से लोग चिढ़ते हों। यहाँ तो राम नाम सवेरे भी लिया जाता है और जब आदमी शाम होती है तब भी लिया जाता है और राम नाम सत्य तब भी बोला जाता है जब आदमी मर के तर जाता है। देखिए राम के नाम से जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो चिढ़ पैदा की है वो किसके लिए की है? कुछ लोगों के लिए, कुछ समाज के लोगों के लिए और उन लोगों को खुश करने के लिए। मगर आज उसको ये नहीं पता जो न्याय प्रिय देशभक्त हिंदू है वो हमेशा राम के नाम के आगे ही झुकेगा, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति के आगे झुकेगा। सर आपने बात करी कि एक पक्ष है जो जिनको खुश करने के लिए ममता बनर्जी राम के नाम से चिढ़ रही हैं, तो क्या जो वो पक्ष है क्या वो राम के नाम से चिढ़ता है? क्या वो पक्ष भी कि ममता बनर्जी वो वोट बैंक को खुश करने के लिए यहाँ भी वो भी चिढ़ रही हैं?
ऐसा है, ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर उस तरह का आडंबर रचा दिया है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस वाले जो भी व्यक्ति हैं, जब उनकी मुखिया को अगर किसी चीज से चिढ़ लग रही है तो ऑटोमेटिक उनके जो घर में, उनके पड़ोस में, उनके जो दल में है, उनकी जो पार्टी में है, उन लोगों को तो अपने आप ही उन लोगों से घृणा होगी जी। देखिए, एक व्यक्ति समाज का अगर कोई भी अगर कुपित कार्य करता है तो उसके जो पड़ोस में, आस में घर वाले क्या कहते हैं, उस कुपित कार्य पे पर्दा डालने की पूरी कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी पूरी तरह से कुपित हो चुकी है राम के नाम से। और देखिए, हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के प्रति बोलना, कहना और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने का पूरा अधिकार है जी। एक ममता बनर्जी है, किस कौम की है? नाम तो इसने ममता बनर्जी रख लिया। ये ममता बनर्जी है कहाँ? ये ममता नहीं रही, इसके अंदर ममता नहीं रही, इसके अंदर तो कटुता ही कटुता है। और वो भी कटुता किसके लिए है? हम जैसे हिंदुओं के लिए है। और हमारा खून देख करके बहुत खुश होती है ये। आज बंगाल के अंदर जो रणनीति है, अगर ममता दोबारा सत्ता में आ गई, हिंदुओं का वो हाल करेगी कि हिंदुओं को ना घर का छोड़ेगी ना घाट का। सर, शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी अपने तन, मन और धन से और मीडिया को खरीद कर अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए तैयारी कर रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? उन्होंने ये भी बोला कि हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम ममता बनर्जी के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, ऐसा है, मीडिया पूरी तरह से आज़ाद है। मीडिया पे कोई भी पाबंदी, कोई भी बंदिश नहीं है जी। कोई भी व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर सच्चाई कहने से नहीं रोक सकता। और भारत की 150 करोड़ जनता है, वो अंधी नहीं है। आज जनता की मनोभावना क्या कहती है, ये उसके पास तनिक भी नहीं पहुंचे हैं। जनता की भावना और जनता के साथ खिलवाड़ करना शिवसेना और ममता बनर्जी के लिए एक ऐसा चरित्र बन गया है कि पूरी तृणमूल कांग्रेस उसके अधीन रह करके एक खून की प्यासी रक्त चरित्र, इस तरह की पार्टी बन गई है ये, कि जिनको सिर्फ रक्त ही प्यारा है। ये एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला नहीं है। आज तृणमूल कांग्रेस वालों ने कितने ही राम भक्तों का विध्वंसकारी और विनाशकारी जो निर्णय लेकर के इन लोगों के जो कत्ल किए हैं, इन लोगों के जो मकान ढाए हैं, इन लोगों की जो आने वाली नस्लें हैं, उनको भी त्राही त्राही ऐसे कर दिया है कि कल के टाइम में आने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता कोई भी यही सोचता होगा कि मैं बीजेपी को अपना रहा हूं या अपनी मौत को अपना रहा हूं। बीजेपी वाले, देखिए, बीजेपी वाले एक रहमदिल इंसान और रहमदिल पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इनके अंदर फिर भी रहम है। और ममता जो कि अपने आप को एक सफेद साड़ी के अंदर अपने आप को ये दर्शाती है कि उससे ज्यादा कोई भी सफेद रंग शांति का निशानी होती है, उसके विपरीत है ममता बिल्कुल। ये हवाई चप्पल पहन के चलती है, सफेद साड़ी पहन के चलती है और करोड़ों की गाड़ी में चलती है, करोड़ों के एम्पायर हैं। आज देखिए, कोयला आवंटन घोटाले के अंदर जब ईडी का छापा इनके यहाँ पड़ता है तो किस तरीके से बौखला जाती है और कहती है ये कानूनी जो ये कर रहे हैं एक द्वेष के नाते कर रहे हैं। और द्वेष किस तरह का दिखा रहे हैं? चुनाव के नतीजों के लिए बीजेपी इनके साथ द्वेष दिखा रही है। और जबकि अब से नहीं, 6-7 साल से ये केस चल रहा है, ठीक है। और इस केस के अंदर अच्छे लोग इन्वॉल्व हैं और जो इन्वॉल्व हैं वो पकड़े जाएंगे। आज देखिए, शिवसेना पार्टी एक ये ऐलान करती है वो ममता बनर्जी के साथ है। अरे ममता बनर्जी के साथ तो रहेगी शिवसेना पार्टी, क्योंकि इन लोगों ने क्या है, हिंदुओं के साथ पूरी तरीके से गद्दारी कर दी है जी। और हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी गद्दारी इन लोगों ने कर दी है। देखिए, जो कल तक अपने आप को शिवसेना वाली पार्टी हिंदुओं की हितैषी पार्टी और हिंदुओं का नाम लेकर के सत्ता में आने वाली पार्टी, आज वो हिंदुओं की सेवा से दिन प्रतिदिन विमुख होती जा रही है। आज जहां कहीं पर भी हिंदुओं की कोई भी न्याय की बात आती है, चाहे वो पालघर हो, चाहे वो सुशांत की
सुशांत का केस हो, जी। हर तरीके से हर न्याय के अंदर अपनी अड़चने पैदा करती है और किसी भी न्याय को न्याय प्रक्रिया से नहीं होने देती है। मेरा कहने का मतलब दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होने देती है, उसमें किसी ना किसी तरीके से अपना अड़ंगा अटकाती ही रहती है ये। और रही देखिए, उद्धव ठाकरे एक भ्रष्ट राष्ट्र बन चुका है, जिसने अपनी आंखों पे पट्टियां बांध ली हैं, उसको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं। ये कहने के लिए ये एक शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे थे, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, किस लिए खड़ा किया? एक हिंदुओं की सहानुभूति लेकर, हिंदुओं के प्रति अपनी जागरूकता दिखाकर, हिंदुओं के प्रति अपनी न्याय प्रक्रिया दिखा करके, और समय समय पे हिंदुओं को कहीं पे भी कोई अटकता था, भटकता था, तो उसको न्याय दिलाने के नाम पर शिवसेना आज पार्टी के अंदर जो मुंबई के अंदर शासित है और उद्धव ठाकरे वहां का मुख्यमंत्री बना बैठा है। किसकी बिना पे बना बैठा है? खाली हिंदुओं की बिना पे बना बैठा हुआ है। किसी भी मुस्लिम ने वोट नहीं दिया। आज वो बैसाखियों के सहारे पे सरकार चला करके बहुत खुश हो रहा है। देखिए, जनमत किसको मिला है वहां? बीजेपी पार्टी को। और लूली लंगड़ी बहरी बैसाखियों वाली सरकार बना के कौन बैठ गया? उद्धव ठाकरे बैठ गया है।